अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी साहब, आज का दिन ना मेरा काफ़ी बिज़ी था क्योंकि आज मैंने दावत की हुई थी अम्मी-अब्बू की। इधर सारी फैमिली की, उनको मैंने इनवाइट किया हुआ था इफ्तारी में। और मुझे था कि मैं जल्दी-जल्दी सारे काम कर लूँ क्योंकि बच्चे भी हैं, फिर सफाई वगैरह भी होती है, तो मुझे था कि फटाफट एक दफ़ा खाना रेडी हो जाए ना, तो फिर बाकी सारे काम तो साथ-साथ चलते ही रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जो यखनी चढ़ानी थी, ऊपर रखनी थी, वो रखी। और इसकी रेसिपी ये मैंने बना रही हूँ, अरेबियन डिश है, मकलूबा नाम है इसका, और मैं वो बना रही थी। मुझे था कि कुछ थोड़ा ज़रा स्पेशल बनाऊँ क्योंकि वैसे भी जब वो कहते हैं ना माँ-बाप ने घर आना होता है, तो अक्सर ये सुनने में बात आता है कि भई चाल ही बदल जाती है, खुशियाँ ही और होती हैं, एक एक्साइटमेंट होती है। तो वाक़ई ऐसा होता है कि जब आपके घर किसी स्पेशल मेहमान ने आना होता है, या जिससे आप या जिससे आप प्यार करते हैं, या जिसको आप चाह रहे होते हैं, और वो जब आपके घर आते हैं ना, तो उस दिन फिर खुशी और ही होती है। उस दिन फिर वो काम नहीं लगता, थकन नहीं लगती, थकावट नहीं लगती, बहुत सारा काम होता है। जबकि और वाक़ईतन हफ़रा-तफ़री भी ज़्यादा होती है, घर के काम भी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर ये होता है कि सबके आने से पहले-पहले सारे काम हो भी जाएँ। और मेरे साथ भी ऐसा ही था, और लेकिन एक्साइटमेंट भी होती है कि आज हम आपके घर में कोई स्पेशल कोई बंदे आ रहे हैं, कोई स्पेशल लोग आ रहे हैं, स्पेशल फैमिली आ रही है, तो उसके लिए फिर इतनी थकावट फ़ील नहीं होती, और मेरे साथ भी ऐसे ही था। और ये देखिए जी, मैं आपको इसकी थोड़ी-सी रेसिपी भी देती हूँ, साथ-साथ बताती चली जाती हूँ। सबसे पहले हमने मसाला, गरम मसाला और ऑयल में डाल के, थोड़ा-सा प्याज़ डाल के, उसको हमने हल्का-सा स्टिर फ्राई किया है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर मीट डाल दिया है। मीट डालने के बाद, मीट आप कोई भी ले सकते हैं, आप वैसे मैंने मटन यूज़ किया है, आप चाहें तो आप बीफ भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल देना है जी लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये डालने के बाद साथ में ये देखिए जी, नमक, काली मिर्चें और हल्दी। इस 3 चीज़ें सिर्फ़ मैंने लेनी है मसालों में, यानी कि जो स्पाइस हैं उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी। ये डाल के तो बस इसको मैंने मिक्स करना है, और पानी डाल के तो उसको मैंने ऊपर चढ़ा देना है कि चलें जी, इसकी जब यखनी तैयार होगी ना, बाकी का काम मैं आपको साथ-साथ बताऊँगी। क्योंकि ये इसका प्रोसेस थोड़ा-सा आम पुलाव से थोड़ा-सा डिफ़रेंट होता है, और ये बनता भी डिफ़रेंट है। लेकिन ये मैं अब आपको एंड पे मेरी वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि मेरे साथ एंड पे क्या हाथ हो गया। हाँ जी, वो भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की थी, और फिर सारा रेडी किया था, और ये अब हम इसको यखनी बनाएँगे, और साथ-साथ मैं आपको अपनी तैयारी भी बताऊँगी कि मैंने और क्या-क्या तैयारी की, और इसके साथ क्योंकि जो मेरी अम्मी है ना, उनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, कैस्ट्रॉल का, तो वो ज़्यादा फिर चिकनाई वगैरह नहीं खाते हैं, ऑयली चीज़ें नहीं खाते हैं, फ्राई चीज़ें नहीं ज़्यादा खाते हैं। तो फिर मैंने सोचा था कि मैंने अब फ्रूट चाट बना रही हूँ, वो थोड़ी-सी कोई इस तरह की बनाऊँ कि वो भी इज़ीली खाना खा लें। वैसे भी वो थोड़ा-सा यानी कि अवॉइड करते हैं ऑयली चीज़ों को, तो फिर मुझे होता है कि वो ऐसे ही खाना बनाया जाए जो वैसे भी शुरू से ही मुझे ये है कि खाना, मुझे यही होता है कि जब कोई मेहमान हमारे घर आता है या मेरे घर आता है स्पेशली, तो मुझे होता है कि मैं वो चीज़ बनाऊँ जो जो सब खाएँ और सबको पसंद भी आ जाए। यानी कि ये ना हो कि कोई चीज़ ऐसी ना बने कि किसी को पसंद ना आए। जी जनाब, इसकी जो डिफ़रेंट राइस की जो रेसिपी है ना, इसके अंदर हमने यूज़ करने हैं जी बैंगन। ये देखिए, मैंने इनको थोड़ा-सा ना मोटा-मोटा गोल काट लिया है। अब हमने इसको साथ-साथ फ्राई करना है, साथ-साथ हम करेंगे बातें, और मैं क्योंकि सफाई वगैरह मैंने आज नहीं करनी, सफाई मैंने 1 दिन पहले ही कर ली थी। क्योंकि 1 दिन में फिर इतने सारे काम करना थोड़ा-सा रोज़े में मुश्किल हो जाता है, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे था कि चलें थोड़ा काम आज कर लेती हूँ, थोड़ा-सा कल कर लूँगी, ताकि मेरे लिए थोड़ी-सी आसानी हो जाए। क्योंकि हमें ने खुद ही तो करना होता है, तो इसलिए फिर हम थोड़ा-सा कोशिश कर रहे होते हैं कि कामों को डिवाइड कर लिया जाए, कि थोड़ा-सा एक दिन कर लें, थोड़ा-सा अगले दिन कर लें। क्योंकि अगर एक दिन ही मैंने सारा काम कर लिया, कर लूँ, तो फिर वो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है कि रात को फिर उठा भी नहीं जाता। यानी कि इतनी ज़्यादा, क्योंकि भागम-दौड़ होती है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बच्चों के साथ, कभी ये कर, कभी वो कर। इसलिए मुझे तो फिर ये होता है कि वैसे भी जब भी कोई भी मेहमान ने आना हो मेरे घर में, या किसी ने आना हो, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं कामों को ज़रूर डिवाइड कर लूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा है, तो आप भी ज़रूर डिवाइड कर लिया करें, क्योंकि इस तरह आपके अपने लिए भी आसानी होगी, और आप जब गेस्ट घर में आते हैं, तो आप खुद
ख़ुद भी थोड़ा फ्रेश फ़ील करेंगे, क्योंकि इतनी थकावट नहीं होगी तो फिर वो थकावट आपके फेस से भी ज़ाहिर नहीं होती। नहीं तो अगर आप सारा काम एक ही दिन कर लेंगे तो फिर इतनी थकावट हो जाती है कि वो फिर और वो आपके फेस पे भी आना शुरू हो जाती है आपकी थकावट को, और उसको फिर आप रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि आखिरकार तो इंसानी बॉडी है ना, वो भी तो थक जाती है। इसलिए फिर कोशिश करें कि डिवाइड कर लें, कुछ काम एक दिन कर लें, कुछ काम अगले दिन कर लें, सारे काम एक ही दिन ना करें। अगर कुकिंग का कुछ मसला है तो वो भी थोड़ा सा थोड़ी सी चीज़ें एक दिन पहले रेडी कर लें, लेकिन कुछ चीज़ें जो उसी दिन रेडी करनी है वो उसी दिन रेडी कर लें। जिस तरह मैंने कबाब जो थे वो शामी कबाब था, मुझे पता था कि मैंने सबको बुलाना है, तो वो फिर मैंने कुछ दिन पहले ही बना के, आपके लास्ट वीडियो में उसको मैंने शेयर भी कर दिया था, तो वो मैंने पहले ही बना के रख दिए थे। और इसीलिए ही ज़्यादा मेरे से अक्सर चीज़ें ज़्यादा मेरे से बनती हैं, क्योंकि उसकी एक वजह तो ये भी है कि माशाल्लाह से जिस घर से मैं आई हूँ ना, हमारे माशाल्लाह फैमिली बड़ी है, तो और वहाँ पे जो जिनकी फैमिलीज़ बड़ी होती है ना, उनके घर में हमेशा माशाल्लाह से खुला ही बनता है और खुला ही आता है। और हमारे साथ भी यही था, और इस वजह से वो ऐसी आदत पड़ी हुई है ना कि अब यहाँ पे आके भी फिर भी मेरे से कभी भी थोड़ा या कम चीज़ नहीं बनती है। बड़ी मुश्किलों से मुझे फिर होता है कि यार थोड़ा कम बना लूँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ बन जाएगी तो वो फिर इतनी खाई भी नहीं जाती है, फिर वो मुझे ख़त्म करना होती है, फिर कितने दिन मुझे उसको लग जाते हैं उसको ख़त्म करने में, क्योंकि ज़ाया करने में फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं उसको ऐसी इतनी मज़े की चीज़ें बना के टाइम लगा के बना के तो फिर मैं उसको वेस्ट करूँ या बिन में फेंकूँ, या यानी कि ये भी तो फिर एक रिज़्क का ज़िया हो जाता है ना, और जिससे अल्लाह पाक ने सख्ती से मना किया हुआ है। और स्पेशली मुझे इस चीज़ का डर और ख़ौफ भी होता है कि इस चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्यों इस तरह यानी कि ज़ाया किया चीज़ों को, तो इस वजह से ये नहीं, यानी कि और वैसे भी अल्लाह का ख़ौफ और डर तो होना भी चाहिए, और ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए कि आपसे पूछा जाएगा, ताकि आप थोड़े केयरफुल हो जाए। देखिए जी, साथ में ये मैंने बैंगन को फ्राई करना था, ये एक्चुअली राइस में जाने हैं, तो इसलिए, और ये साथ में थोड़े से पोटैटो मैंने लिए थे, इसको भी मैंने मोटे साइज़ में काटा था, इसको भी थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। और इसको फिर मैंने एक पेपर के ऊपर इसको मैंने बिछा दिए थे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना, वो जो पेपर है वो उसको जज़्ब कर ले, ताकि थोड़ा कम ऑयल जाए। जी जनाब, उसके बाद फिर मैंने बाकी की चीज़ें सोच रही थी, माइंड में कर रही थी, क्योंकि बच्चों को भी मैंने उठ के सुबह ही नहला दिया था। वैसे भी मेरी एक रूटीन है कि मैं सुबह उठते साथ जब उठती हूँ तो बच्चों को जब मैंने रेडी करना होता है ना, तो मैं उनको उसी टाइम अगर नहलाना है उसी टाइम नहला के कपड़े उनको उसी टाइम चेंज करके फिर मैं उनको नाश्ता करवाती हूँ। उससे पहले यानी कि ये ऐसा नहीं होता कि पहले मैं कभी उनको नाश्ता करवा दूँ फिर मैं उनको चेंज करूँ, वो फिर मैं खुद भी लेज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे और बहुत सारे काम होते हैं फिर वो भी शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर इस तरह मुझे लगता है कि बच्चे थोड़े ज़्यादा ही गंदे रहते हैं जो थोड़ा लेट तैयार होते हैं। इसलिए मुझे होता है कि मैं सुबह वैसे भी बच्चों के साथ सुबह जल्दी उठ जाता है बंदा, क्योंकि एक बच्चा उठ गया तो उसने दूसरे को ज़रूर उठा देना होता है। वो तो बात अब ज़रा दूर चली गई है कि हम ज़रा 9-10 बजे 11 बजे उठते हैं, वो तो अभी कोई चक्कर नहीं है हमारे साथ। हम अब सुबह सवेरे ही उठते हैं, पहले नमाज के लिए माशाल्लाह से उठना होता है, फिर उसके बाद फिर बच्चे उठ जाते हैं, फिर 7:30 बजे 8 बजे तक हम उठ के बैठे होते हैं। तो बस फिर जब इतनी जल्दी उठ गए हैं तो फिर मुझे होता है कि चलें जी बच्चों जी आप भी रेडी हो जाएँ, ताकि फिर मैं आपको नीचे जाके नाश्ता वाश्ता कराऊँ। ये देखें बड़े मज़े के ये पोटैटोज़ भी हो गए हैं, और दूसरी साइड पे मैं बना रही हूँ जी क्रीमी फ्रूट चाट, लेकिन मैंने इसके अंदर क्रीम यूज़ नहीं की, मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ जी योगर्ट। और योगर्ट थिक योगर्ट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका योगर्ट थिक नहीं बनता ना, तो फिर अगर आप घर में उसको यानी कि दही को जमाएं तो वो अच्छा यानी कि थिक बन जाता है, क्योंकि हमारी अम्मी जान माशाल्लाह से बड़ा मज़े का योगर्ट जमाते थे, और वो बहुत थिक होता था कि उसको हिलाएं तो भी नहीं वो हिलता था। और वो इसी तरह ही था कि वो दूध को अच्छी तरह से उसको पका देते थे कि ताकि उसके अंदर से अगर कोई पानी शानी है ना, जिस तरह के पाकिस्तान में बहुत सारे पानी डाला भी जाता है, तो वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, फिर उसके अंदर थोड़ा सा ड्राई मिल्क डालते थे अम्मी, और फिर उसको जब वो नीम गर्म हो
जाता था तो फिर उसको यानी कि दही उसके अंदर डाल के तो उसको रखते थे वार्म जगह पे, तो वो व्यूवर्स इतना मज़े का योगर्ट यानी कि उसका जमा होता था कि वो बिल्कुल भी हिलता ही नहीं था, बहुत थिक होता था, बहुत मज़े का होता था। और हमने हमेशा ज़्यादा हमें प्रेफरेंस हमारी यही होती थी कि हम घर में जमाएं ना, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह दही वैसे ही बहुत ज़्यादा थिक होता है। और मैंने भी इसके अंदर कुछ नहीं डाला, कोई दूध शूध नहीं डाला, इसको वैसे ही। और ये स्पेशल मैं अम्मी के लिए ही बना रही हूँ क्योंकि उनको यानी कि वो ऑयली या क्रीम ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको थोड़ा सा मसला है, तो उस वजह से फिर मैं नहीं बनाती भी नहीं हूँ। ये देखिए जी। और दूसरा मैंने एप्पल्स के ऊपर से इनके छिलके भी उतार दिए हैं ताकि वो मुझे पता है कि उनको ऐसे खाना पसंद है, तो फिर मुझे वैसा ही बनाना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे होता है कि जिनके लिए मैं बना रही हूँ, जिनके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, तो स्पेशली उनकी पसंद का खाना बने ताकि वो भी खुश होकर खाएँ और फिर मुझे भी खुशी हो जब वो खाएँ तो। जी हाँ जी, ये देखिए बड़ी मज़े की। और भी बस यकीन करें ज़रा भी नहीं फ़ील हो रहा था कि भी आपने इसके अंदर क्रीम डाली है कि योगर्ट डाला है। बड़ी मज़े की, बहुत मज़े की, बहुत मज़े की बनी थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़े से ग्रेप्स वगैरह ऐड करने थे और स्ट्रॉबेरी मैंने ऐड वैसे नहीं करनी, वो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी-सी इसको ना डेकोरेट वगैरह कर देते हैं साथ में। वो भी वैसे ही खाई जाएगी, ज़ाहिर-सी बात है जब आप लेंगे तो फिर वो साथ ही उसने कहाँ चली जाना है, उसने भी उधर ही होना है। जी जनाब। और इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ थोड़ी-सी मैंने 2 चम्मच डाली थी चीनी और हल्का-सा, बहुत हल्का-सा नमक डाला था, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना। और साथ में मैंने इसके अंदर डाला था यानी कि योगर्ट डाल दिया था और थोड़ी-सी ब्लैक पेपर यानी कि जिसको हम काली मिर्चें कहते हैं वो डाली थी, और कुछ नहीं डाला था। और उसके बाद मैंने इसको इस प्लेटर में निकाल देना है। और साथ ही फिर मैंने सोचा चलें जी थोड़ी-सी ना अब अपनी स्ट्रॉबेरी को ज़रा सजा-सुजू देते हैं। उससे पहले तो ये आप इसकी शक्ल भी देख रहे होंगे कि बहुत ही मज़े की है, बिल्कुल क्रीमी है। और ऐसा नहीं फ़ील हो रहा था कि, और वैसे भी मैं खुद भी इस चीज़ में थोड़ी-सी कॉन्शियस होती हूँ कि अगर हम हर चीज़ में बहुत ऑयल यूज़ करेंगे या बहुत क्रीम डालेंगे, डालने को तो आप डाल देते हैं, लेकिन वो आपके अपने लिए भी ठीक नहीं होती है कि आप इतनी ज़्यादा थिक चीज़ें खाएँगे। तो फिर बेहतर है कि आप शुरू से ही थोड़ा-सा कॉन्शियस होके खाएँ सब कुछ, क्योंकि अल्लाह पाक की नेमतें हैं और खानी भी चाहिए और अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की नेमतों को एन्जॉय करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह की नेमतों को खाने का और इनको एन्जॉय करने का भरपूर तरीके से मौका दे और हमें सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे, मुझे भी और आपको भी। जी जनाब। अब मैंने इनको एक-एक करके प्यारे तरीके से रखना है। वैसे भी ये स्ट्रॉबेरी जो होती है बहुत ही नाजुक मिजाज होती है, ज़रा सा भी सख्त हाथ ना बिल्कुल भी ना बर्दाश्त ही नहीं करती, इतनी मुझे मूडी सी ज़रा लगती होती है। इसलिए इसको ना थोड़ा प्यार से रखना है ताकि ये मेहमानों के आने तक ना ज़रा अपनी असली ये हालत में और शक्ल सूरत में रहे ना, ताकि अच्छा भी लगे थोड़ा सा। इस तरह हमने आहिस्ता करके मैंने इसके सारे इसको कर देना था और फिर इसको मैंने रेडी करके इसको मैंने फ्रिज में रख देना है। और उसके बाद फिर पकौड़ों का भी मिक्सचर मेरा रेडी हो गया हुआ है। वो मैंने उसको जब सब आ जाएंगे फिर गरम-गरम पकौड़े बना दूँगी, क्योंकि पकौड़े जो हैं वो मेरे अब्बू को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। इसलिए वो मैंने उनके लिए स्पेशली बनाने हैं ताकि वो अपना मज़े से खाएँ। ये देखिए जी, इफ्तारी का जो डिनर है हमारा हो गया है रेडी। सिंपल सा खाना मैंने रखा है, लेकिन सारा ही खाना बहुत मज़े का है, बहुत हमने एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। अभी मेरे चावल जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो रहे हैं, दम पे हैं। अभी उसकी आपको पिक्चर नहीं आएगी, लेकिन अभी मैं उसके लिए दिखाती हूँ। उसके लिए मैं स्पेशल व्यूवर्स एक बड़ी सारी परात लेकर आई थी, जिसको परात कहते हैं ना पंजाबी में, बड़ी सारी एक डिश लेकर आई थी उसको पॉट को उल्टा करने के लिए, क्योंकि मकलूबा जो लोग जानते हैं वो उसको उल्टा करना होता है। और जब मैंने इसको उल्टा किया व्यूवर्स, तो मेरे चावलों की ये शक्ल निकली और मेरे इतना दिल दुखा। मैंने कहा इस पर मैंने पूरे 2 दिन लगाए थे, इतना मैंने सोचा था इतनी मज़े की बनेगी, इतना खूबसूरत बनेगा, लेकिन इसके अंदर जो फॉल्ट था ना वो व्यूवर्स चावल का था, राइस का था। क्योंकि राइस मैंने इसके अंदर मुझे था कि मैं सेला यूज़ करूँगी, लेकिन ये बासमती नहीं थे, ये कुछ और ही निकल आया था, किसी और कंट्री का था, और उस वजह से मेरी डिश का ये हाल हो गया। चले खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी टेस्ट बहुत अच्छा था, सबको बहुत अच्छा लगा। और फिर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि हम सब ने मिलकर खाना खाया, इंजॉय किया। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग, और यही थी मेरी आज की इफ्तारी जो हम सब ने मिलकर की, और बहुत मज़ा आया, हमने इंजॉय किया। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ और नए व्लॉग के साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।